क्योंकि आज से अगले 3 मंथ तक मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट, वो भी हार्डकोर मोड में, और बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट यूट्यूब हिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो जिसमें मैंने अपने माइनक्राफ्ट के ऑलमोस्ट 2000 डेज की जर्नी को एक ही वीडियो में दिखाया है। और इन 2000 डेज की जर्नी में हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले एक डायमंड का आर्मर बनाना है, एंड में जाकर ड्रैगन को बीट करना है, और अपने लिए एक बहुत ही औसम सा हाउस बनाना है, और कुछ जरूरी फार्म्स बनाने हैं। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाते हैं 2000 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। ओके तो गाइज हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। अब माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार जल्दी से चलते हैं ऊँट काटने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा आजू बाजू देख लेते हैं, क्या पता हमारे ऊपर माइनक्राफ्ट वाले मेहरबान हो और हमें डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड दे दे, वो भी एक्टिव वाला। खैर यार मजाक कर रहा हूँ। तो चलो गाइज हमारे लिए कुछ बेसिक चीजें बना लेते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से एक एक्स बना लेते हैं, क्योंकि सामने वाली तरफ मुझे बहुत सारे शिकार दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पास ऊल जमा हो गई है। अब जल्दी से अपने लिए एक बेड बना लेते हैं, क्योंकि अगर रात हो गई तो सारी उम्र में जो तो गाइस उसके बाद मैं थोड़े और रिसोर्सेज जमा करके, जैसे स्टोन और थोड़े बहुत कोल जमा करके मैं आ जाता हूँ उसी पहाड़ी के ऊपर वाली साइड, और तभी मुझे दिखती है बहुत सारी शीप। तो दोस्तों मैं इन्हें थोड़ा प्यार बांट कर आता हूँ। तो हमारे पास काफी सारा खाना और काफी सारी ऊल जमा हो गई है। अब बारी है अपने लिए एक गद्दा बनाने की, मतलब कि बेड बनाने की। तो जल्दी से अपने लिए बेड और एक फर्नेस बना लेते हैं। तो बेड के लिए सिंपल सा हमें नीचे लिखने है प्लैंक्स, ऊपर रखना है ऊल, और ये रहा हमारा बेड। अब अपने लिए एक फर्नेस बना लेते हैं। मीट तल कर बाद में खाऊंगा, पहले यहाँ से भाग लो वरना स्टीव फ्राई बन जाएगा। और रुको बड़ा चौड़ा हो रहा है क्या, अभी बताता हूँ रुको। खैर दोस्तों उसके बाद मेरे पास फर्नेस तो पहले से ही बनाया था, तो मैं मेरे पास जितना भी खाना था पकड़ लेता हूँ और अपना सब सामान समेट कर आ जाता हूँ इस पहाड़ी के ऊपर वाली साइड। और ऊपर आते ही मुझे काफी सारा आयरन और कोल मिल जाता है। तो फाइनली गाइस मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज जमा हो गए थे, और यहाँ तक कि मेरे इन्वेंटरी में जगह तक नहीं थी कि मैं और कोई सामान मेरे इन्वेंटरी में ले सकूं। तो इसका ऑप्शन बस एक ही था कि मैं कहीं ना कहीं अपना एक छोटा सा बेस बनाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे ढूंढना था एक विलेज, क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं किसी विलेज के पास अपना घर बनाऊंगा। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ विलेज ढूंढने के लिए। फाइनली गाइस 2-3 हजार ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद हमें एक विलेज मिल चुका है। तो जल्दी चलते इस विलेज में और पीटना मतलब कि लूटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस विलेज में। विलेज में आते ही मुझे गांधी परिवार का एक सदस्य की याद आती है। मजा आया। खैर गाइस उसके बाद मैं अपनी भट्टी लगाकर थोड़ा बहुत खाना और आयरन स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ, और जब तक मेरा आयरन और खाना पक रहा है तब तक मैं इस विलेज में तोड़ा पूड़ी मचा देता हूँ। बोले तो सारा की सारा विलेज लूट लेता हूँ। एक चेस्ट में मुझे बहुत सारा खाना मिलता है, और तभी रात हो जाती है। तो मैं सोने के लिए जैसे बेड की तरफ जाता हूँ तभी एक विलेजर मेरे बेड पर पसर चुका था, तो उसे लात मार कर उठा देता हूँ और जल्दी से सोकर सुबह कर लेता हूँ। और गाइस नेक्स्ट डे होते ही मैं इनका छुपा हुआ माल बोले तो खोपचे में रखा खजाना लूटने जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे एक लाइब्रेरियन दिखाई देता है, और ये लिटरली यार बहुत ही अच्छी ट्रेड कर रहा था, मतलब कि डायरेक्ट एफिशिएंसी की बुक दे रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि ये अपनी ट्रेड रीसेट करे, तो मैं बहुत सारा गन्ना तोड़कर इससे पेपर ट्रेड कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं कुछ जरूरी काम करता हूँ, जैसे आयरन गोलम को चढ़ना, विलेजर्स का खाना चुराना, और मुझे माइनिंग पर जाना था इसलिए अपने लिए कुछ टूल्स बनाना, और ये सब प्रिपरेशन करके मैं निकल पड़ता हूँ माइनिंग के लिए। और थोड़ी दूर आते ही मुझे एक केव मिल जाती है, जो कि मैंने इधर आते टाइम देखी थी। और भाई साहब अंदर से केव इतनी बड़ी थी ना कि मैं इसके अंदर से सीधा बहुत सारे डायमंड लेकर ही वापस आता हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं घुसता हूँ इसके अंदर, तो आते ही मुझे बहुत सारे आयरन मिलते हैं। तो खैर माइन करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक माइन शॉप में। हालांकि ये माइन शॉप में मुझे ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं मिलती। हाँ एक चेस्ट मिली थी, उसके अंदर गोल्डन एप्पल के सिवाय बाकी कुछ काम का नहीं था, और एक स्पॉनर मिला था जो कि हमें बाद में एक्सपी पंप बनाने के काम आएगा। तो खैर मैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाता हूँ और नीचे, क्योंकि हमें डायमंड शायद -59 लेवल पर मिलते हैं, और फिर से माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ।
और थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे कुछ रेस्टोन भी मिलने लगते हैं, तो मैं बहुत सारे रेस्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे माइन करते करते मुझे और एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल जाता है, और इधर मुझे 2 चेस्टें मिलती है यार। एक चेस्ट में तो एक नॉकबैक की बुक थी और दूसरी चेस्ट तो कई फालतू सामान से भरी हुई थी। तो मैं यहाँ का कुछ जरूरी सामान लेकर बढ़ता हूँ आगे वाली तरफ। तो गाइस हमारे पास 41 डायमंड जमा हो गए। अब जल्दी चलते घर में, नहीं तो यहाँ के लोग पकड़ पकड़ के मारेंगे यार। कितना लूटोगे ऐसा बोलेंगे। तो खैर मैंने यहाँ से टोटल इतना सामान लूटा है। अब जल्दी से चलते घर पे और अपना एक नया बिल्कुल चमचमाता डायमंड का आर्मर बनाते। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ। अब अपने लिए जल्दी से एक कवच मतलब कि जल्दी से एक डायमंड का आर्मर बना लेते हैं और कुछ टूल्स बना लेते हैं, क्योंकि मैं इस गरीबी से थक चुका हूँ यार, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो गाइस अपना डायमंड का आर्मर बन के रेडी हो चुका है और मैंने काफी सारे टूल्स भी बना दिए हैं। और मेरे इन्वेंटरी में जो भी फालतू मतलब फालतू नहीं, जिनका यूज मैं अभी नहीं करने वाला वो सामान मैंने इन चेस्टों में रख दिया है। लेकिन विलेजर पता नहीं मुझे ऐसे क्यों घूर रहे। तो खैर अभी हमें जाना है नेदर में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगे ऑब्सिडियन। तो हमें एक लावा पूल ढूंढना होगा, हम वहाँ से बहुत सारे ऑब्सिडियन बना के लाने होंगे। तो मैं जब शुगर कैन तोड़ रहा था तो मैंने इस साइड बहुत सारा लावा देखा था, तो जल्दी से चलते इस वाली साइड को और बहुत सारे ऑब्सिडियन बना के लाते। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद गलत दिशा में हायर लावा पुल। तो चलो गाइस मैं इधर ऑब्सिडियन की फैक्ट्री लगाता हूँ और बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, अगर आपके पैकेज में एफिशिएंसी या फॉर्चून नहीं हो ना तो भूल कर भी ऑब्सिडियन तोड़ने मत आना, क्योंकि यार बहुत कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है यार तोड़ने में। तो खैर जाते जाते हमें प्लेंट भी ले जाने होगी। हाँ ये रही। तो खैर गाइस जल्दी से इस ग्रेवल से प्लेंट निकालते हैं और चलते हैं अपने पोर्टल बनने के लिए। तो गाइस हमें प्लेट मिल चुका है और इतना ताम जाम करने के बाद हमें ओनली एक ही प्लेट मिला है। चलो उससे ज्यादा की हमें वैसे भी जरूरत तो थी नहीं। अब जल्दी से चलते हैं और पोर्टल बनाते हैं। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ए इतनी जल्दी नेदर क्यों जाना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो के टोटल 2 मेन गोल थे। एक तो हमें डायमंड का आर्मर बनाना और दूसरा घर बनाना। और मैं घर इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ कि उसके लिए हमें डायरेक्ट फार्म बनाने होंगे, क्योंकि मैं जिस ब्लॉक से घर बनाऊंगा उनका नाम है व्हाइट कॉन्क्रीट और उनके लिए चाहिए होते बहुत सारे ग्रेवल और बहुत सारे सैंड, और इन दोनों का फार्म एंड में बनता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी एंड में जाना है। तो खैर गाइस हम रेडी है नेदर में जाने के लिए। अब पता नहीं यार कहाँ स्पॉन मिलेगा मुझे, बाकी किसी भी जगह स्पॉन करो भाई साहब, बस उस लावा वाली जगह स्पॉन मत करना। तो चलो गाइस बाहर से गेस करने से अच्छा है हम सीधा नेदर में जाकर देखे। अरे भाई इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी कभी भी नहीं थी। आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला है। खैर गाइस जल्दी से हम बहुत सारे एंडर पर्ल इकट्ठा कर लेते और फिर चलेंगे फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और गाइस मैं एंडरमैन ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे आता हूँ तो मुझे एक बेसन दिखाई देता है। तो चलो इस बेसन में बाद में जाएंगे, पहले मैं बहुत सारे एंडर पर्ल जमा करता हूँ। तो गाइस हमारे पास 14 एंडर पर्ल जमा हो चुकी है और इतनी शायद हमारे लिए काफी होगी। अब चलते हैं थोड़े पिगलिन से मजे लेने के लिए, बोले तो बेसन लूटने के लिए, जो कि हमने आते टाइम देखा था। और ये शायद इस तरफ था ना, हाँ इसी साइड था। तो दोस्तों हम बेसन के पास पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से मैं सारा का सारा बेसन खाली करता हूँ, और अगर सारी की सारी क्लिप दिखाऊँ तो आप भी बोर हो जाओगे और टेस्ट ढूंढते ढूंढते ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो खैर शुरू करते हैं इस गोल्ड ब्लॉक से। तो दोस्तों मुझे बेसन से इतना सारा सामान मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद पहले रख के आना चाहिए, और हो सकता है कि हमें फोर्ट्रेस में काफी सारा सामान मिले तो रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो चलो गाइज हम पहले रख के आते हैं। तो फाइनली गाइज अब हम रेडी है फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्ट्रेस हमें कहीं आसपास ही मिलने वाली है, क्योंकि इस ब्लू बायोम के आसपास रेड बायोम भी है और इन दोनों बायोम के आसपास ही फोर्ट्रेस होती है ज्यादातर। तो चलो गाइज सबसे पहले हम फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। अब पता नहीं कितनी ही दूर मिलने वाली है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों आधे एक घंटे तक भटकने के बाद फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस मिल चुकी है। मैं वहाँ ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला था, तभी मेरा रास्ता इस सोअर ने काट लिया। लगता है पहले इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मुझे ब्लेजेस ना देखे तो काम बन जाएगा। खैर खोपचे खोपचे से चलेंगे, आई होप कि ना देखे। ये भाई भागो भागो भागो। हाँ तो गाइज हम फोर्ट्रेस के अंदर पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से चेस्ट वगैरह लूटते हैं और फिर ब्लेजर और इकट्ठा करेंगे। तो गाइज मुझे पहली चेस्ट मिल चुकी है और ये देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। दूसरी चेस्ट,
नहीं मतलब माइनक्राफ्ट वाले मुझसे कहना क्या चाहते हैं? चलो छोड़ो बाकी सब, चलो गाइस सीधा चलते हैं ब्लेज रोड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि चेस्टे से तो हम उसी बात ही नहीं करनी भाई, मुझे बात ही नहीं करनी। चलो सीधा चलते हैं ब्लेज रोड इकट्ठा करने के लिए। तो दोस्तों हमारे पास 13 ब्लेज रॉड गट्टा हो गई है और इतनी हमारे लिए शायद से काफी होगी। तो अब जल्दी से पतली गली से निकल लेते हैं, इससे पहले कि ब्लेज रॉड मेरा मार मार के भूत बनाए। जल्दी से चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। तो दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट रेडी है एंड में जाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टूल्स और आई ऑफ एंडर बना लूं। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ और थोड़े बहुत टूल्स और खाना वगैरह ले लेता हूँ। तो गाइज हम अब रेडी है एंड में जाने के लिए। तो पहले आई ऑफ एंडर थ्रो को और थोड़े बहुत टूल्स और खाना वगैरह ले लेता हूँ। तो गाइज हम अब रेडी है एंड में जाने के लिए। तो पहले आई ऑफ एंडर थ्रो करके देखते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। ओके तो हमें इस साइड जाना है। चलो तो गाइज मैं आपको सीधा मिलता हूँ वहां पहुंचने के बाद। तो फाइनली दोस्तों मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ जिस पॉइंट पर ये आयो पेंडर नौटंकी कर रही है। मैं जब आगे जा रहा हूँ तो ये पीछे को आ रही है और जब पीछे आ रहा हूँ तो आगे को जा रही है। इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर खड़े हैं। तो चलो थोड़ा आगे जाकर नीचे डिग करते हैं। तो फाइनली गाइस थोड़ी बहुत खुदाई के बाद हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है और अभी ढूंढना बाकी है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर कहीं पर ट्रीम वगैरह भी मिलते हैं, तो चलते चलते चेस्टें भी लूटते लूटते चलेंगे। तो पहली चेस्ट पर मुझे एक आर्मर का ट्रीम और एक एंचेंटमेंट की बुक मिलती है। दूसरी चेस्ट में हमें एक एम्प्टी मैप और एक और ट्रीम मिलता है। और लास्ट वाली चेस्ट में हमें एक गोल्डन एप्पल मिलता है और कुछ आयरन मिलते हैं। उसके बाद हमें जाना था पोर्टल रूम में। तो हम पोर्टल रूम ढूंढने लगते हैं और लगभग 15-20 मिनट तक भटकने के बाद हमें फाइनली पोर्टल वाला रूम मिल जाता है। तो फाइनली गाइस इतना सारा ढूंढने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। अब जल्दी से एक्टिवेट करते हैं और चलते हैं एंड में। लेकिन हमारे पास आयो पेंडर भी कम है यार, थोड़ी बनानी पड़ेगी। खैर जल्दी से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो गाइस अब हम रेडी है एंड में जाने के लिए और ड्रैगन की लाल पीली करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ था अरे यार नीचे स्पॉन कर दिया। अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं जल्दी से सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ता हूँ और फिर अपन एंडर ड्रैगन को मारेंगे। तो शुरुआत यही से करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सारे के सारे क्रिस्टल फोड़ दिए और अब तक तो सब सही चल रहा है। अब आ रही है एंडर ड्रैगन को मारने की। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों तो हमारे वीडियो का लगभग 30% काम हो गया है और इस बार पता नहीं क्यों यार मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लगा एंडर ड्रैगन को मारने में। फिर दोस्तों अब हमें इस पोर्टल के आसपास एक फार्म बनाना है और उसके लिए पिस्टन वगैरह बहुत चीजें चाहिए।